जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहा है तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनावों में खेल हुआ है? क्या वोट जनता ने दिया लेकिन मशीन किसी और की ओर से चलाई गई है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर सब कुछ साफ था तो सीसीटीवी फुटेज जारी करने में डर किस बात का है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। अब सीधा बताते हैं आपको मुद्दा आखिरकार है क्या। पश्चिम बंगाल चुनावों के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यह है कि सिर्फ वोटिंग ही नहीं बल्कि काउंटिंग प्रोसेस में भी बड़ा खेल किया गया है। आरोप है कि फॉर्म 17C में दर्ज ईवीएम और काउंटिंग टेबल पर लगाई गई मशीनें दोनों के सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहे थे, यानी कि जिस मशीन में वोट डाले गए गिनती किसी दूसरी मशीन से हुई। जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहा है तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। इतना ही नहीं, कई उम्मीदवारों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने इसकी लिखित शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर को दी है और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं बल्कि 100 से ज्यादा काउंटिंग सेंटर से ऐसी शिकायतें सामने आई है। अब सुनिए बड़ा आरोप। कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद काउंटिंग एजेंट्स को जबरन बाहर निकाल दिया गया, मारपीट कर उनके हटाया गया और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर अभी तक सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है, जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ था और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा शक और डेटा ये कहता है कि दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 3 से 4 राउंड की गिनती हुई थी, जबकि 20 से ज्यादा राउंड अभी बाकी थी। लेकिन उसी वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे नतीजा तय हो चुका हो, यानी कि सिर्फ 10 से 15% काउंटिंग के आधार पर जीत का नैरेटिव सेट कर दिया गया। अब एक और चौंकाने वाली बात तो यह है कि ईवीएम मशीनों पर पूरे दिन इस्तेमाल हुई हैं, 10 से 12 घंटे तक, लेकिन जब उन्हें चेक किया गया तो 90% मशीनें 92% से ज्यादा 95% तक चार्ज थी। सवाल उठता है कि इतनी देर इस्तेमाल के बावजूद भी बैटरी लगभग फुल कैसे रही? ऐसे में टीएमसी का साफ कहना है कि ईवीएम में वोट से छेड़खानी नहीं बल्कि मशीनें बदली जा सकती है और अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि सीधे सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। अब मांग क्या है? दरअसल सीधे और साफ शब्दों में कहे तो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का पूरा सीसीटीवी रिलीज किया जाए, इस तरह की मांग अब टीएमसी उठा रही है। टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि हर काउंटिंग सेंटर का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए और अगर सब कुछ सही है तो फिर खुद सच सामने आ जाएगा। टीएमसी ने यहां तक कह दिया कि अगर हम गलत साबित हुए तो सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी, लेकिन अगर ये आरोप सही निकले तो सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। अब देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन इन आरोपों पर क्या जवाब देता है। क्या सीसीटीवी फुटेज सामने आता है या फिर यह मामला भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाएगा? क्योंकि सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं, सवाल है आपके वोट का। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। और आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच चुनावों में धांधली हुई है? तो अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।